हेलो ट्रेडर, मेरा नाम है प्रभास दास बड़गो। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप आपके दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस। देखो गाइस, यहाँ पे हमारा इंट्रो खत्म होता है और आप ये जो बैकग्राउंड का देख रहे हो ना, इसे मैं चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक ऐसा रूम है जिस रूम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे मैं शांति से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, या बोल सकते हो मैं यहाँ पे गेम भी खेलता हूँ, तो कोई यहाँ पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। देखो, हम सिर्फ वही देखते हैं अगर आप 2 ईयर या बिगिनर ट्रेडर हो जिसको ट्रेडिंग में इतना कुछ नहीं आता, तो मैं आपको बोलूँगा आप एक बार हमारा चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसा मिले जो और एक चैनल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी आपका लॉस हो रहा है, आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या सारी बात को पता है, मतलब आपका एक सेटअप भी है, पर आपको लगता है मैं इतना कुछ जानता हूँ, इतना कुछ समझ चुका हूँ, तब भी मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब लॉस हो रहा है। देखो सर, हम लोग वो देखते हैं जो हमें डिस्प्ले में दिखता है, पर हमें वो नहीं दिखता जो हम डिस्प्ले में नहीं देखते हैं। इसका मतलब है आपने सारे यूट्यूबर को देखा होगा, उसका अलग अलग सिस्टम को देखा होगा, या बोल सकते हो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखा है, पर आपने एक चीज़ देखना भूल गए जो हमारा ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप हो सकते हैं 1 टाइम या 2 टाइम प्रॉफिट कर लो, पर लॉन्ग टाइम के लिए अगर सोचोगे तो ट्रेडिंग से आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ये आपका नुकसान ज़्यादा करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में जितना इम्पोर्टेंट होता है राइट डिसीजन लेना, उतना इम्पोर्टेंट होता है अपना साइकोलॉजी को काम में लगाना। क्योंकि ये आपका जो साइकोलॉजी है अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं कर सकते, लॉस हो जाएगा, मतलब डिसीजन भी नहीं ले सकते, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो साइकोलॉजी है वो आपका ठीक नहीं है। तो NSE बोलता है 90% ट्रेडर इंडिया में लॉस में है और 10% जो ट्रेडर है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है। तो ऐसा क्यों है? देखो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई एक बंदा 1 ईयर या 2 ईयर इस मार्केट में है तो वो बंदा 90% अंदर ही पड़ेगा। आई नो, मुझे पता है, हो सकता है कोई एक बंदा है जो 1 आवर के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। ठीक है, पर ज़्यादातर बंदे 90% बंदे के अंदर ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखो, सिंपली ट्रेडिंग को अगर सोचोगे 1 आवर या 2 आवर में आप पूरी तरीके से सीख के अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करोगे। क्योंकि जब कोई एक न्यू ट्रेडर आता है, वो सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो देखता है, उसे लगता है 10,000 10 मिनट में बन जाएंगे, पर कोई एक ऐसा नहीं बोलता 10 मिनट में आपका 10,000 जा भी सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगा, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब आप जो चाहते हो जब मैं 1 आवर के अंदर यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। सबसे फास्ट पॉइंट होता है आपको यहाँ पे टाइम देना होता है। देखो सर, आपने स्कूल में इतना टाइम स्पेंड किया, तो ज़िंदगी का देख सकते हो 15 से लेके, हो सकता है कोई एक बंदा 12 से लेके 15 साल अपना स्कूल के टाइम में गुजर चुका है, पर इधर पे क्या आप 1 साल के अंदर सब कुछ अचीव करना चाहते हो? तो ये क्या संभव है? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपको मिनिमम पकड़ के चल सकते हो 3 ईयर, मिनिमम आपको 3 ईयर परफेक्ट देना होगा, तभी आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ सक्सेस पा सकते हो। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट की ओर, जो होता है हाउ टू कंट्रोल फियर एंड ग्रीड इन द लाइव मार्केट। देखो, हो सकता है आपने मेरा कोई एक सेटअप देखा या कोई एक वीडियो देखा जिससे आपको बहुत ही नॉलेज मिला और बहुत अच्छा लग के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, पर आपको जब यही बात वही बोल सकते हो, वही सेटअप आप जब ट्रेडिंग में जाके अप्लाई करते हो, पर वहाँ पे उतना काम नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? बोल सकते हो आप वीडियो तो देखे होंगे, जो सेटअप था वो भी अच्छे से देखा होगा, पर आप जब लाइव मार्केट में जाते हो आपको एंट्री लेने में बहुत डर लगता है, या आपको एंट्री लेने के बाद हो सकता है आपका जो प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, होने के बाद आपको लगता है थोड़ा और प्रॉफिट, ऐसे करके आखिर में आपका लॉस हो जाता है और आपका जो बैंक बैलेंस है वो 0 हो जाता है। देखो सर, ट्रेडिंग में आप एक बात कभी मत भूलना, मार्केट इज़ ए सुप्रीम। आप मार्केट को अपनी तरीके से नहीं चला सकते। आपको ये बात हमेशा याद रखना होगा। आपको मार्केट के साथ चलना होगा, ना कि मार्केट को खुद कंट्रोल करने जाओगे। आपको कंट्रोल करना है आपका इमोशन के ऊपर, आपके डिसीजन के ऊपर और आपके लालच के ऊपर। तो सबसे पहले मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ।
अगर लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग लेते हो तो 3 कंडीशन हो सकता है, बाद 3 प्रॉब्लमों का सामना कर सकता है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो होता है फेयर। एवर आप बोलोगे फेयर किस बात का भाई, मुझे तो ट्रेडिंग करना है, मैंने हर एक कॉन्सेप्ट सीखा है और बोल सकते हो मेरा एक सेटअप ही है। बट आपने एक बात नोटिस किया, जब भी आप एंट्री लेते हो थोड़ा सा भी हो के आपको डर लगता है, ठीक है। तो डर क्यों लगता है, तो डर के लिए 2 पॉइंट, एंट्री का डर लगता है और एग्जिट का डर। बहुत से बंदे डर की वजह से रॉन्ग टाइम पे अपना एंट्री ले लेते हैं, या कोई एक ब्रेकआउट पे उसे एंट्री लेना था पर एक कोई बिग कैंडल बन जाता है, उधर पे रनिंग कैंडल में एंट्री ले लेते हैं डर की वजह से। तो ऐसा आपको बिल्कुल कभी नहीं करना। डर की वजह से कभी आपको किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में एंट्री नहीं लेना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका कुछ साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, आपका सेटअप काम नहीं करेगा, क्योंकि आप डर की वजह से एंट्री लिए हो उधर पे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप डर की वजह से एंट्री ले रहे हो या आप डर की वजह से एग्जिट ले रहे हो, तो आप ये छोड़ दो। आपका जो सेटअप है उसके ऊपर बिलीव करो, उसके हिसाब से आप एंट्री या एग्जिट लो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारा होता है लालच। अब लालच तो हर एक इंसान के अंदर होता है, ये दबाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब लालच किस बात, देखो आपने किसी एक स्टॉक में या किसी इंडेक्स में अपने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट था, भाई मैंने इतना कैपिटल लगाया, इसका इतना % मुझे चाहिए, मतलब हो सकते हैं 7% या 10% मुझे चाहिए, वो होता है भाई 5,000 रुपये। पर आप जब देखते हो मार्केट आपको प्रॉफिट देने के बाद भी आपको ऊपर जा रहा है, तो आपके मन में लालच उठता है, भाई मेरा तो 5,000 इधर पे आ गया मार्केट में, ये अगर 8,000 हो जाता तो मज़ा आ जाता, इस ट्रेंड में मज़ा आ जाता। यही आप गलती करते हो, क्योंकि देखो ये मार्केट जो है ना, ये हर कुछ समझता है। मतलब आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट वहाँ से आके टैप करके ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सोचते हो मार्केट को यहाँ पे कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था वहाँ पे मार्केट का एक पहले से ही स्टॉप लॉस बाकी बंदों ने भी लगाया था, तो उधर पे जो गैप बन जाता है, न्यू ऑर्डर क्रिएट होता है, मार्केट उसे लेने के लिए आता है, ठीक है। पर ये जो लालच है, आप इसे एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जब भी आपके टारगेट के पास जाता है, आप जितने भी क्वांटिटी ऐड किए हो उसका 50% क्लोज कर देना, ठीक है। हो सकता है आप उसे बुक मत करो, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है आपकी तरफ ही जा रहा है। मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया था, मैं बोल सकता हूँ 100 स्टॉक खरीदा था, तो उसके 50% वहाँ से निकल लेना। अगर मार्केट नीचे भी आएगा तब भी आपका लॉस नहीं होगा। और ये जो लालच है, अगर आप इसे नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो इससे आपका ओवर ट्रेडिंग होगा, मतलब आपका प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना आपका ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। और ब्रोकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कितना ट्रेड लोगे और उतना आपका ब्रोकरेज चार्ज बढ़ेगा। और दूसरा होता है बैंक बैलेंस। देखो सर, अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हो तो मैं आपको बोलूँगा आप ऑलमोस्ट स्मॉल मनी लेके आना, क्योंकि ये जो मनी आप लाओगे, बिगिनर हो तो आप जो भी मनी लाओगे ये मार्केट ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि आपको सारी टॉपिक को यहाँ पे नहीं पता, और एक बिगिनर हो और आपके पास कोई हो सकता है ऐसा सेटअप भी नहीं है जिसको आप 1000 वाट बैक टेस्टिंग किए हो, ठीक है। अगर आप सोचे होंगे किसी का एक वीडियो देख के उसका जो सेटअप है मैं कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हर एक ट्रेडर का एक सेटअप होता है, जिसके अंदर उस ट्रेडर ने हो सकता है 1000 बार या 2000 बार, ठीक है। जो बिग ट्रेडर होता है वो 1000 से ज़्यादा बार उस सेटअप को बैक टेस्टिंग करने के बाद उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट करता है और अच्छा खासा मनी उसमें डालता है उस सेटअप के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये जो डर, लालच और जो बोल सकते हो डर, लालच और अकाउंट बैलेंस जो भी है, मतलब डर की वजह से आप एंट्री जल्दी ले लेते हो या एंट्री गलत टाइम पे लेते हो, या आपका जो एग्जिट होता है जल्दी में ले लेते हो, या एग्जिट लेना थोड़ा प्रॉफिट के लिए थोड़ा टाइम रुक जाते हो। व आपका जो लालच है, ये लालच आपको धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। मतलब एक दिन में तो हो सकता है ख़त्म नहीं करेगा, बट एक दिन ऐसा लॉस होगा इस लालच की वजह से। मतलब आप जितना लालच करोगे उतना आपके लिए हार्मफुल है। और दूसरा जो बैंक बैलेंस, देखो सर, आपके अकाउंट में 1 लाख हो या 10 लाख, मार्केट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
अगर आपके इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपका जितना भी कैपिटल है ये मार्केट ले जाएगा। और तब आप यहाँ पे बोल नहीं सकते मार्केट हमारा हर एक कैपिटल ले गया। मार्केट किसी का कैपिटल नहीं लेता, आपके एक गलत डिसीजन ने आपका कैपिटल लेता है। मतलब जहाँ पे आप एंट्री नहीं करना चाहिए उधर पे एंट्री ले लेते हो, जिधर पे आपको नहीं निकलना जाता, मतलब नहीं निकलना चाहिए था उधर पे आप निकल जाते हो, जिस स्टॉक में आपको एंट्री नहीं करना था उधर पे एंट्री ले लेते हो। इस छोटे छोटे डिसीजन को अगर नहीं बदल पाए तो आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाओगे। तो इसका क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? ये जो डर, लालच और जो भी ये जो मनी होता है, इसे हम बचा नहीं सकते, इसे ग्रो नहीं कर सकते सर। देखो सर, सिंपल अगर बात कहूँ, ये तीनों ही जो हमारा डर होता है, लालच होता है, या जो आपका जो अकाउंट बचाने का प्रोसेस होता है व उसे ग्रो करने का प्रोसेस होता है, ये सिर्फ एक बात से आता है, वो होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्या करना है पता है? कॉन्फिडेंस के लिए आपका कुछ फ्यू टिप है, अगर आप इसे फॉलो करोगे, मतलब टिप अगर बोलना भूल है, ये जो पॉइंट मैं बोलूँगा, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हर एक बिग ट्रेडर फॉलो करता है। ठीक है, अगर मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिग ट्रेडर तो नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है, अगर मैं अपना रूल को ब्रेक करूँगा तो मार्केट मेरा प्रॉफिट ले लेगा, मार्केट मेरा कैपिटल वेप आउट करने में सक्षम है, मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, अगर मैं गलती करूँगा तो उसके सज़ा मुझे मिलेगा। इधर पे गलती का फल आपको रिटर्न फिर से एक बार नहीं बोलेगा मार्केट, आपका कुछ कैपिटल लेके आपको उससे थोड़ा नॉलेज देगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको कैसे बिल्ड होगा? कॉन्फिडेंस कुछ पॉइंट से बिल्ड हो सकता है। सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है? ट्रस्ट योर सिस्टम। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला, हर एक ट्रेडर का कुछ ना कुछ सिस्टम होता है जिसके ऊपर उस ट्रेडर ने बहुत मेहनत की, बहुत बार उसे देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिस्टम के ऊपर बिलीव करो, आपका जो भी सेटअप है उसके ऊपर बिलीव करो। देखो सर, अगर कोई एक आपका सेटअप है जिसे आप मार्केट में अप्लाई करते हो, उसके अंदर, उस सेटअप के अंदर आपको 50 से 60% प्रॉफिट होता है। मतलब हो सकता है ट्रेड लो, उसके अंदर आपका 6 ट्रेड अच्छा जाता है, और उस सेटअप को आप 3 मंथ के चार्ट में या 3 मंथ देखते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई सिस्टम आपको 60% रेशियो निकल के देता है तो ये सिस्टम के ऊपर ही आप काम करो। या अगर आपको लगता है आपने 3 मंथ काम करने के बाद भी ये सिस्टम आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दे रहा, तब आप बोल सकते हो इस सिस्टम में गड़बड़ है, आपके सेटअप पे गड़बड़ है, इस सेटअप को चेंज करो। देखो सर, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट दे सकता है, वो होता है आपका स्टार्ट। अगर स्टार्ट करना है तो कर दो। और याद रखना, अगर आप इंडियन मार्केट में न्यू हो या इंडियन मार्केट से क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो रहे हो, तो ऑलवेज याद रखना आप स्मॉल स्टार्ट करना। इसका मतलब मिनिमम कैपिटल 5000 या 10,000 कैपिटल लेके आना फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर के ज़्यादातर टाइम जितने भी कैपिटल लेके आता है मार्केट उसे वेप आउट कर लेता है। इसके पीछे रीज़न भी यही होता है, क्योंकि किसी के लिए नॉलेज की कमी होती है, किसी के लिए अच्छा खासा सेटअप नहीं होता, या किसी को एंट्री या एग्जिट लेने में डर लगता है। ठीक है, मतलब और किसी को लालच ज़्यादा हो जाता है। मतलब हो सकता है उसने ट्रेड के साथ ट्रेड ले लिया और प्रॉफिट चल रहा था, उसका जो टारगेट था 10,000 लगा के 1,000 उसका टारगेट था 10%। ठीक है, मार्केट में उसे दे भी दिया था, पर तभी क्या होता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, 10 से हो जाता है 1,200 ऐसा कुछ हो जाता है, वो फिर से थोड़ा और करके चक्कर में आखिर में लॉस कर देता है। ठीक है, बहुत से रीज़न की वजह से फास्ट में आप जो भी कैपिटल लाते हो वो वेप आउट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगा, आपको एक जर्नल भी बनाना होगा। आप अगर स्टार्ट करते हो स्मॉल से स्टार्ट करो। देखो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल को अगर बूस्ट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो पॉइंट सिर्फ सिंपल होता है, ट्रस्ट योर सिस्टम। आप आपके सेटअप, आपके सिस्टम के ऊपर बिलीव करना होगा। दूसरा जो पॉइंट होता है स्मॉल स्टार्ट। ऑलवेज उस सिस्टम के लिए आप मिनिमम 5,000 या 10,000 कैपिटल लेके आओ। उस कैपिटल को आप 1 मंथ बचाने की कोशिश करो। ठीक है, इधर पे आपको प्रॉफिट नहीं करना होता, बचाने की कोशिश करना होता। अगर आप वो उस कैपिटल को 10,000 कैपिटल को उस सेटअप के अंदर 1 मंथ बचा लेते हो, तो आई थिंक मुझे लगता है ये सेटअप आपके लिए बेस्ट होता है और ये सेटअप काम करेगा। और जिस सेटअप के अंदर 60% बोल सकते हो 60% पावर है, मतलब 10 ट्रिलियन के 6 ट्रेड आपका सही जाता है, तो इसका मतलब ये सेटअप बेस्ट है। और देखो,
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट आप एक दिन में नहीं कर सकते। इसके लिए हर एक ट्रेडर को 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर भी लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपली देखो, मैं आपको बहुत ही इजीली बता रहा हूँ, आप ये बहुत जल्दी कर सकते हो। बोल सकते हो 1 ईयर या वो कभी कभी ये 6 मंथ के अंदर की आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? ट्रेडिंग जर्नल होता है एक किताब, मतलब एक नोटबुक। आप कुछ भी ट्रेड लो, कभी भी लो, उस ट्रेड को लिखो। ठीक है, हो सकता है मैंने HDFC बैंक के अंदर एक ट्रेड लिया था, मेरा जो क्वांटिटी था 50 क्वांटिटी था, आज का डेट ये था। ठीक है, आज का डेट ये था, मैंने इस ट्रेड में लॉस किया। और 3 बातें लिखना मत भूलना, हमने इस स्टॉक के अंदर क्यों ट्रेड लिया था, दूसरा इधर से हमारा लॉस क्यों हुआ या प्रॉफिट क्यों हुआ, तीसरा जो पॉइंट, इधर पे क्या हमारा जो स्टॉप लॉस था या टारगेट था ये क्या सही था। ये 3 पॉइंट आप लिखना मत भूलना। अगर आप ऐसे करते हो, 6 मंथ भी ऐसे करते हो, अपना ट्रेडिंग जर्नल को फॉलो करते हो, तो आई गेस आने वाले टाइम पे आप बहुत जल्द एक अच्छा खासा ट्रेडर बनने वाले हो। क्योंकि मार्केट हमें तभी देता है जब हम हमारा रूल को फॉलो करता है। मार्केट का कुछ रूल नहीं होता, हर एक ट्रेडर का रूल होता है। अगर ट्रेडर रूल अपना ब्रेक करेगा तो मार्केट उससे अपना पैसा ले लेगा। अपना मतलब सिंपल अगर बताऊँ, अगर आपके सेटअप या आपके जो रूल होता है, कुछ रूल हर एक ट्रेडर का होता है। कोई एक बंदा हो सकता है 10 बजने के बाद ट्रेड लेता है, कोई एक बंदा है मार्केट ओपन होने के साथ साथ ट्रेड लेता है, कोई एक बंदा मार्केट में मिड में जाकर ट्रेड लेता है। मतलब कुछ रूल वो मार्केट में फॉलो करता है। जब भी ये रूल कोई ट्रेडर ब्रेक करता है, अपना रूल ब्रेक करता है, तो अब मार्केट यहाँ पे जीत जाता है और आप हार जाते हो। मार्केट आपका पैसा ले लेता है। तो सिंपल मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक ही बात बोलना चाहूँगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपने बिल नहीं कर पाओगे तो आप कितना भी कैपिटल लगा लो, कितना भी अच्छा सा अच्छा सेटअप क्रिएट कर लो, या आपको कितना कुछ टॉपिक आ जाए, मतलब आप SMC भी सीख लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी ग्राफ, सब कुछ सीख लो, पर अगर आपका साइकोलॉजी तो जो है ना, सोचने का तरीका, एंट्री एग्जिट व आपका लालच, आपका इमोशन अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये सारा कुछ वेस्ट है। ये आपका मार्केट में काम नहीं आएगा। आपको एक बात सोचना पड़ेगा, ये जो भी हमने बताया अभी के लिए, ये एक टूल है जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, जो हमें चार्ट में दिखाई देता है, पर असल में चार्ट के बाहर तो देखो, अपने अंदर तो देखो। तुम अपना लालच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा? आप ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचोगे? आपको लगेगा यहाँ पे 2 मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे और भी 2 ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरा आज का दिन हो। आई नो, मुझे पता है हो सकता है, पर अगर आप अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप ट्रेड पे ट्रेड करोगे और एक ट्रेड आपका ऐसा जाएगा, जितने भी प्रॉफिट हुआ है आज के दिन वो एक मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस हमने हमारे इस वीडियो में कोशिश किया आपको जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है उसे समझाने की। आप मुझे कमेंट में जाके बोलो, ये जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है जो हमने बोला वो आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आया है तो येस लिख देना, और अगर आपके इस दोस्त के चैनल पे नहीं हो, ट्रेडिंग प्रोबस 1M यूट्यूब चैनल में नहीं हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहना, सीखते रहना, और जितने भी गलती करो उसे आपको एक सीख मान के चलो। मतलब मार्केट आपको कुछ सिखाना चाहता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप गलती जो होता है ना, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी वजह से हुआ है, सो आप नहीं सीख पाओगे। और इधर पे लर्निंग मोड या अर्निंग मोड होता है। जितना आप यहाँ पे लर्निंग करोगे उतना ही आपको हर एक टाइम मिलेगा। मतलब इधर पे आपको मिलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा और जाते जाते अगर बैक करता है या आपके ट्रेड के अगेंस्ट जाता है तो आपको क्या करना होता है। ऐसे ऐसे टाइम आएगा जो आपको ही डिसाइड करना होता है मार्केट में, यहाँ पे हमें होल्ड करके रखना है या यहाँ से निकल जाना है। तो ये तभी होगा जब आपके ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। आपका बिलीफ सिस्टम आपको बोलेगा यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड कर, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।